और इस वक्त आपको बता दें तो खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राज मिश्रा जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं, तिरुपति मंदिर का प्रसाद लोगों के लिए अमृत समान होता है, किसी भी मंदिर का प्रसाद लोगों के लिए अमृत होता है, उस प्रसाद के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ आखिरकार कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? ये एक पूरी तरह एक साजिश के तहत किया जा रहा है। आप एक चीज सोचिए, शुरू से जब से ये देश आजाद हुआ है, पहले मुगलों ने सनातन धर्म को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया, और जब मुगल इस देश से चले गए तो शायद जो लोग उनके वंशज बन करके हिंदू वेश में घूम रहे हैं, वो उन लोगों ने सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया। मुझे तो आज एक बात लग रहा था, मुझे लग रहा था कि जब ये न्यूज आएगी तो उन लोगों का रिएक्शन सबसे पहले आएगा जो अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का कहते हैं, या जो अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं, या जो देवताओं के बारे में विदेशों में जाकर के ज्ञान देते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कोई वक्फ बोर्ड पर कोई कानून आ जाए या कोई बात थोड़ी सी उठ जाए तो देश के अंदर जलजला आ जाता है। यहां सनातन धर्म के पूरे सनातन धर्म के ऊपर बात आई है, सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया गया है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण, जिनको कलिकाल का जागृत देवता तिरुपति बालाजी को कहा जाता है, आज उनको अपवित्र करने का काम किया गया है। लेकिन मुझे तो नहीं दिखा किसी और पार्टी को, जो लोग धर्म पर ज्ञान देते हैं, हम एक्चुअल हिंदू हैं, उस पर बात करेंगे भाई। लेकिन आज कोई एक व्यक्ति आकर के स्टेटमेंट देता, कोई भी व्यक्ति अगर आकर कहता कि हाँ ये गलत हुआ है, मुझे लगता है वो कहीं दिखा भी नहीं है और अभी तक दिखेगा भी नहीं। लेकिन इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। सनातनियों को, हिंदुओं को जागृत होने की आवश्यकता है। आप किसको सत्ता में लेकर के आ रहे हैं, वो आपके धर्म के लिए एक्चुअल में क्या करने वाले हैं, यह आपको सोचना होगा। तो इसका आप किस प्रकार जवाब दे सकते हैं सनातनी हिंदू? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आप जिस प्रदेश में इलेक्शन हो, वोट देने जब वहां जाएं तो इस दृश्य को अपने दिमाग में बिठा लें कि किस प्रकार आपके जो प्रत्यक्ष देवता तिरुपति बालाजी हैं, उनको किस प्रकार से नष्ट करने का प्रयास किया गया है, वहां की पवित्रता को नष्ट करने का प्रयास किया गया है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि इस पर जल्दी उनको एक्शन लेना चाहिए। जी बिल्कुल, आचार्य विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, अगर देखें, हर बार हमने देखा है कभी हिंदुओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है, हमेशा हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। अब मंदिर से ऐसी खबर सामने आना, और इतना बड़ा मंदिर जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, कौन हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, कौन हिंदुओं के पीछे पड़ा है? और कुछ लोग इसको लेकर कुछ कह भी नहीं रहे। देखिए, सभी हिंदुओं के पीछे पड़े हैं। आपको बताइए, ऐसा कौन सा धर्म है, ऐसा कौन से लोग हैं कि जो हिंदुओं के पीछे जिहाद नहीं कर रहे हैं? मुसलमानों को देख लो, ईसाइयों को देख लो, लगातार हिंदुओं के खिलाफ ही कार्य हो रहा है। अगर ये भगवान ना करे किसी और धर्म के साथ हुआ होता, सुअर की चर्बी मिली है साहब, सुअर की चर्बी उस तेल के अंदर, घी के अंदर मिली हुई थी। अगर किसी और जगह पर, मैं कह रहा हूँ किसी पीर के वहां पर खाना बनता है, अजमेर में खाना बनता है, अगर भगवान ना करे वहां पर ये खबर आ गई होती तो आज की तारीख में पूरा देश जला दिया गया होता। ये बात समझ में आ रही हो, किसी को नहीं आ रही। लेकिन हिंदू सनातन जिस प्रकार से सहिष्णु है, सबको सहने वाला है, ये मैं कह रहा हूँ ये जघन्य अपराध है भारतीय संस्कृति में। ऐसा अपराध पहले भी हुआ एक बार। मैं कहूंगा प्रताप भानु की कथा रामायण के अंदर आती है, और उसने जब इस प्रकार का कार्य हुआ कि जब खाने के अंदर जिस प्रकार से मांस को मिला दिया गया था, रावण बना, इतना श्राप मिला। तो ये लोग जो इतना जघन्य अपराध कर रहे हैं, भगवान राम के मंदिर तक में वो लड्डू गए और वहां तक में इन्होंने इस चर्बी मिले हुए, सुअर की चर्बी मिले हुए, गाय की चर्बी मिले हुए, सोचे क्या स्थिति हो गई। मैं कह रहा हूँ बहुत भयावह स्थिति है। मतलब आप सोचे कि सबसे पहले तो कहेंगे हम कि ये जो 1951 के अंदर मंदिर ट्रस्ट बनाया गया, जिसके अंदर सारे मंदिरों को एक्वायर कर लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद वहां पर विधर्मियों को बिठा दिया गया पूर्ण बोर्ड। अब ये जो बेसिकली तिरुपति संस्थानम बोर्ड है, उसके अंदर जो चेयरमैन बने हुए बैठे थे, जो ये जगन मोहन रेड्डी के चाचा जी हैं, सुब्बाराव जी, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू नहीं है साहब, ये हिंदू है ही नहीं, ये क्रिश्चियन है। वाईएसआर रेड्डी क्रिश्चियन थे, उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी, जो नाम लिखते हैं रेड्डी, इस देश में पागल बनने के लिए, जबरदस्ती अपने आप को हिंदू व्यक्त करने के लिए, जगन मोहन रेड्डी हिंदू लग रहा है लेकिन है क्रिश्चियन। और वही इस देश के अंदर जो सीधे साधे लोग हैं, उनको पागल बनाने के लिए, इस मूर्ख बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है, और अपने आप को किस प्रकार से उपस्थित कर। आज भी एक बड़ी विचित्र स्थिति हो कर भगवान की कसम खाते हैं, भगवान को तुम पूछते नहीं हो और भगवान की कसम खाने की बात कर रहे हैं।
मतलब बड़ी विचित्र स्थिति है देश के अंदर, समझ में आना चाहिए किस प्रकार से ये जो अनर्गल प्रणाम किया जा रहा है, झूठे मखौटे रखकर लोग अपने आप को हिंदू सनातनी दिखाने का प्रयास करते हैं, और अंदर से क्या है कृष्ण मोहन रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी के बारे में तो आप जगनमोहन रेड्डी बिल्कुल आचार्य, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति के तहत में, और सबसे बड़ी बात सवालिया निशान अब पिछली सरकार पर यहाँ पर उठ रहा है कि आखिरकार हिंदू आस्था के साथ में खिलवाड़ क्यों किया गया, और इस मामले पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही। गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपए का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया, और दूसरा प्रश्न, ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो, जिसने भी किया है। तो आचार्य विक्रमादित्य लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आचार्य, जिस तरीके से आप तमाम बातें कह रहे थे, सवाल यही है, अब जगनमोहन रेड्डी ये कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीति चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने वो प्रसाद ग्रहण किया, कितने लंबे समय से, कब से ये चर्बी मिलाई जा रही है घी में, ये सबसे बड़ा सवाल है। और प्रसाद में ऐसी चीजों का इस्तेमाल वर्जित होता है, साफ सुथरा स्थान पर प्रसाद बनाया जाता है, उसमें अगर आप चर्बी मिलाकर बांट रहे हैं, इसकी क्या जरूरत थी? सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है। मैडम, सबसे पहले तो ये जो राजनीति की बात कर रहे हैं, एफएसएल की रिपोर्ट है, एफएसएल की रिपोर्ट है जिसके अंदर साफ साफ मैं अगर आप पढ़ के सुनाऊं उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है। वो कह रहे हैं उसके अंदर सोया ऑयल है, उसके अंदर सनफ्लावर का ऑयल है, गाय के घी के अंदर, जो गाय के घी करके बेच रहे हैं उसके अंदर ये सब चीजें, उसके अंदर एनिमल फैट है, उसके अंदर सुअर के मांस, मतलब इंग्लिश वर्ड लिखा है, उसके अंदर उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, सुअर का मांस, गाय का मांस, गाय की चर्बी उसके अंदर इंग्रेडिएंट के तौर पर पकड़ी गई है। सोचो, फिश ऑयल, आप मतलब जिसके अंदर हमारे यहाँ खाने के भगवान को भोग लगाने के लिए सबसे ज्यादा पवित्रता बढ़ती जाती है, एक बाल का कण तक नहीं आना चाहिए, स्नान करके आदमी श्रद्धा के साथ अपने घर का सबसे शुद्ध भोजन भगवान को अर्पित करने का पड़ा। सनातन पद्धति, वैष्णव पद्धति के अंदर ये जो हाल हो रहा है दुखद है, दुखद। वैष्णव पद्धति के अंदर ये जो स्थिति है, मतलब आप मुझे राम मंदिर तक में आपने वो प्रसाद भिजवा दिया, और क्या किस लिए किया गया, ये इसलिए जुलाई 2023 के अंदर शायद ये रीटेंडरिंग की गई कि खर्चा लगा है ऐसा। कितना पैसा आता है? 1300 करोड़ रुपया आता है, 1300 करोड़ रुपया हर महीने वहां पर दान का आता है, उसका 80% सरकार ले जाती है। क्यों? 1300 करोड़ रुपए मंदिर के नाम पे आता है, मंदिर के नाम 1300 करोड़ रुपया दान के लिए आता है, उसका 80% आंध्र की सरकार वहां ले जा रही है अपने घर को भरने के लिए। क्रिश्चियंस के लिए काम किया जा रहा है, बाकी सब काम किया जा रहा है, मंदिर का पैसा मंदिर में, ये जो वक्फ बोर्ड को सरकार पैसा देती है, हर मुस्लिम के लिए सरकार पैसा देती है, लेकिन हिंदुओं का 1300 करोड़ रुपया हर महीने जो वहां दान का आ रहा है, उस पैसे के 80% पैसे को ले जाकर सब सरकार अपने अय्याशियों में लगा रही है। दुख है इस स्थिति को। उसके बाद मंदिर के प्रसाद के लिए, मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए कहते हैं दाम घटा दो। जो कंपनी पहले से कर्नाटक की कंपनी थी, वहां जो तेल दे रही थी, वो अपने घर से पैसा दे रही थी प्रसाद के लिए। आप मेरे पास जो आता है 28,000 किलो, 28,000 टन, 28,000 टन घी वहां उपयोग होता है एक साल के अंदर। 3.5 लाख लड्डू एक दिन में बनाए जाते हैं, ये फैक्ट है वहां पर। और उसके अंदर जो व्यवस्था, यानी आप सोचो क्या, मतलब इतनी भयावह स्थिति उत्पन्न करती है। मंदिर तक नहीं छोड़ रहे, मंदिर तो कम से कम छोड़ दो भाई, मंदिर तो भगवान का साक्षात, जहां परमात्मा का साक्षात वहां जीवित स्वरूप वहां पर वास है, प्राण प्रतिष्ठित स्वरूप वहां वास है, उसको तक नहीं छोड़ रहे। सोचे क्या स्थिति मचा दी है कि क्या कर रहे हैं सर, कितने लोग। आप सोचे ये आस्था हिंदू की है कि नहीं है? हिंदू को जीने का अधिकार तक नहीं है, सांस लेने का अधिकार तक नहीं है, अपनी आस्था का पालन करने का अधिकार नहीं है। वो बड़े श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ उस प्रसाद को साक्षात प्रभु का अंश मान के, अमृत स्वरूप मानकर वो ग्रहण कर रहा है, और ये वहां पर क्या स्थिति मचा रखी है। आप सोचो उसके अंदर मिलावट, उसके अंदर भी मिलावट। सीएम साहब, खुद मैं कह रहा हूं सीएम साहब को तो सबसे पहले सीबीआई की इंक्वायरी करके ऐसे लोगों को सबसे पहले इनके पास परमानेंट, मैं कह रहा हूं राजनीति में आना बंद होना चाहिए। यानी हिंदुओं के साथ इतनी बुरी व्यवस्था है। मैं कह रहा हूं किसी और धर्म के साथ हो गया होता तो चाहे कोई भी रहा होता, उसको उसके घर में घुस के क्या कर दिया होता, पूरे विश्व में कहने की जरूरत नहीं है, कहीं भी छुप जाता। शायद जो सामने वाले हैं, धर्म वाले हैं। बिल्कुल आचार्य विक्रमादित्य जी, जिस तरह से आप गुस्से में, सभी साधु संत गुस्सा में, और इसके अलावा सभी हिंदुओं में भी गुस्सा है, और ये कहते हुए नजर आ रहे कि यही अगर किसी और धर्म के साथ हुआ होता तो तब क्या होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इस वक्त